नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के श्लोक नंबर 15 और 16 को। बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं। पिछले श्लोकों में, पिछले वीडियोस में हम समझ चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, और इस श्लोक में बस उसका एक रिवीजन टाइप से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 13वें और 14वें चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है, जिसमें परा अपरा, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, इनके बारे में बताया गया है, उसे ज़रूर पढ़ लें, उसे ज़रूर समझ लें वहाँ से जाकर। अदरवाइज़ जो श्लोक हैं भागवत गीता के, उन्हें समझने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया है तो कन्फ्यूजन्स नहीं रह जाते, ठीक है। और साथ में अगर हो सके तो आप मुंडक उपनिषद को कहीं से रेफ़र कर लीजिए, कहीं से पढ़ लीजिए, कोई वीडियो अच्छी यूट्यूब पे पड़ी हो वहाँ से देखकर समझ लीजिए, लेकिन उसको समझने का प्रयास कीजिए। उसमें ये चीज़ें और अच्छे से समझाई गई हैं, ठीक है। भागवत गीता में इसका एक संक्षेप में वर्णन है 13वें और 14वें चैप्टर में। आइए देखते हैं 15वें और 16वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, और उनको मैंने यहाँ लिखा नहीं है श्लोकों को, क्योंकि जगह थोड़ी कम होती है। तो आप जा करके देख सकते हैं, किसी भी सोर्स से आपके पास कोई बुक हो, या फिर आप गूगल करके देख सकते हैं। जो भी आपको सही लगे वो आप करके देखिए, और वहाँ से देखिए कि क्या मीनिंग है और संस्कृत में वो श्लोक क्या लिखे गए हैं। तो आइए देखते हैं 15वां श्लोक क्या कहता है। भगवान श्री कृष्ण 15वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करके जो महापुरुष भक्ति योगी होते हैं, जो भक्ति योग में रहते हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा कि भक्ति योगी क्यों सीधे सीधे ज्ञान योग के रास्ते को भी पार करके, यानी ज्ञानमय कोश, ये जो ज्ञानमय कोश होता है, इसको भी तोड़ करके सीधे परमात्मा के बिल्कुल नज़दीक होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें कोई ज्ञान को लेकर के या मैं ईश्वर को जानूंगा इस तरह की इच्छा, ये वासना भी समाप्त हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो भक्ति योगी है वो कभी इस संसार में नहीं लौटता मुझे प्राप्त करके। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ पहुँच जाता है परा में, जब वो ज्ञानमय कोश भी को तोड़ देगा तो केवल आनंदमय कोश रह जाएगा, जिसमें आत्मा है, और वो सीधे सीधे परा से जुड़ी हुई है। तो जब वो परा से जुड़ी हुई है तो वो ऊपर चली जाती है, परा में आ जाती है। और परा में क्या है, परा से नीचे गिरने की संभावना खत्म क्यों हो जाती है, क्यों वापस नहीं लौटता? क्यों? क्योंकि परा में ना तो 3 गुण हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, जो नीचे गिरा सकते हैं, ना ही 24 तत्व हैं, ना इंद्रिय विषय हैं जिनकी वजह, ना ही ये मनोमय कोश है जिसमें कि वासनाएं इकट्ठी करें और हम ऊपर नीचे हों। तो उस तरह की चीज़ें ना होने के कारण केवल अपरा में ही ये 24 तत्व और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन परा में 24 तत्व, इंद्रिय विषय और 3 गुण, इनका कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उनको बोला गया है कि जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो सिंस वहाँ पे कोई गुण नहीं है, इसलिए वो नीचे नहीं गिराते खुद को, वो वहीं पर स्थित रहते हैं और कभी वो लौट करके इस संसार में नहीं आते, ठीक है। 16वां श्लोक देखते हैं। 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर इसी चीज़ को जोर देकर कह रहे हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर लोक तक दुखों के घर हैं। इस संसार में जो सर्वोच्च लोक है वो कहाँ है? अपराग का जो सबसे ऊपर वाला लोक होगा, जहाँ से परा की सीमा शुरू होती है, जहाँ से परमात्मा शुरू होता है, जहाँ से परमात्मा की सीमा शुरू होती है, परालोक की, उस सीमा तक सबसे ऊंचा लोक धरती लोक इस अपरा में होता है। अपरा में सबसे ऊंचा लोक, जो बहुत से लोक हैं, 7 लोक हैं, जनलोक, महालोक, सत्यलोक, इस तरह के बहुत से लोक हैं। तो जो सबसे ऊपर जो लोक होता है, उस लोक तक जितने भी लोक हैं वो सब दुखों के घर हैं। दुखों के घर क्यों हैं? क्योंकि वहाँ जा कर के अगर कोई ज्ञानी है, अगर ज्ञान योग के मार्ग पर चल रहा है, सन्यासी है, सभी वासनाओं को छोड़ चुका है, लेकिन ज्ञानमय कोश में अटका हुआ है, तो क्या होगा? वो ऊपर के लोकों को जाएगा, क्योंकि नीचे के लोकों के लायक तो उसने काम छोड़ दिए, वासनाएं छोड़ दी, इच्छाएं छोड़ दी, अपने घर को छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया है। तो वो इस धरती पर या इस धरती जैसे लोकों पर जन्म नहीं लेगा जहाँ पे जीवन जीना पड़ेगा, बल्कि वो ऐसे लोकों में जन्म लेगा जहाँ पे बड़े बड़े सन्यासी रहते हैं, जो ज्ञान के और ऊंचे स्तर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ऊंचे ऊंचे लोकों के जरिए परा तक पहुँच सकें, ठीक है। तो वही भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि ऐसे लोगों की मुक्ति की संभावना तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वो इन सभी लोकों में जन्म लेते रहते हैं। और उन्होंने बताया है कि ये सारे लोक दुखों के घर हैं। दुखों के घर क्यों हैं? दुख क्या है? दुख इनको पाना ना पा, मतलब परमात्मा तक ना पहुंच पाना ही एकमात्र दुख है। चाहे आप किसी भी स्थिति में रहो, अगर परमात्मा को अपने आप में स्थित नहीं हो, अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो, तो वही दुख है, वास्तविक दुख, ठीक है। ये दुख नहीं है कि मुझे ये नहीं मिला, वो मिला, ये तो क्षणिक है, ये तो समाप्त हो जाते हैं। जीवन समाप्त होते ही ये दुख कम है तो समाप्त, फिर नए जीवन में नए दुख शुरू हो जाते हैं। तो जो दुख क्षणिक हैं, उन दुखों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, उस दुख की बात हो रही है जो परमानेंट है। परमानेंट दुख क्या है? आप परमात्मा के लोक में स्थित नहीं हो, आप परमात्मा में स्थित नहीं हो, अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो, ये वास्तविक दुख है, ठीक है। इस दुख की बात की जा रही है। तो भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कह रहे हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर लोक, यानी जो नीचे 7 लोक होते हैं, पृथ्वी के नीचे 7 लोक, पृथ्वी के ऊपर 7 लोक, ये जितने लोक हैं यहाँ पर पैदा होने और मरने का चक्कर लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वासनाओं की वजह से हम बार बार जन्म लेते रहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं। जैसी वासना का बीज हम बोते हैं और उस वासना को पूरा करने के लिए जैसा शरीर फिट होता है, वैसा शरीर मरने के बाद मिल जाता है। जब तक ये वासनाएं खत्म नहीं होती तब तक ये मशीनरी नया नया शरीर खोजती रहती है, ठीक है। तो वहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है इस जगह पे, इस लोक में।
अपरा में जितने भी लोक हैं ये ऊपर नीचे मनुष्य इनमें होता रहता है, अलग अलग योनियों में जन्म लेता रहता है, किंतु मेरे लोक को प्राप्त करने वाला कभी इस लोक में वापस नहीं आता। ये ऊपर हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो मेरे लोक को आता है वो कभी भी नीचे लोक में क्यों नहीं आता, इसका डिस्कशन ऊपर हम कर चुके हैं। तो ये थे 15वें और 16वें श्लोक। उम्मीद करता हूँ कि समझ आए होंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे 17वें 18वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।